नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून जल्द ही अस्तित्व में आने वाला है। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को सरकार ने सदन में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। इस संशोधन के तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर राज्य के 11 जिलों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर रोक लगा दी गई है। नए कानून के तहत बाहरी व्यक्तियों की कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, सुनिए। भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं, कानून की बात करते रहे हैं, कुछ प्रावधानों की बात करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था, उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है। उनके सुझावों को भी लिया गया है। अनेक लोग जो हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम जिन्होंने किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के साथ हमने भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी। राज्य के हमारे सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए थे और उनके जो सुझाव आए थे, उन सुझावों के अनुरूप ये बनाया गया है और एक सशक्त भू कानून होगा, जिससे कि राज्य की जो जमीनों के लगातार राज्य स्थापना के बाद लोगों को शंका, लोगों के मन में जो भी चीजें आई हैं, आने वाले समय में उनका समाधान भी होगा और एक सशक्त भू कानून भी राज्य के अंदर आएगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी इस कानून का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ये कानून उत्तराखंड की संपदा को बचाने में मील का पत्थर साबित होगी। हाँ, अच्छा है। ये मुझे लगता है कि लोगों में एक लंबे समय से जो मांग थी कि ये जो राज्य है, इस राज्य में भू कानून लागू होना चाहिए और उसका कारण है क्योंकि हमारे जो ये खूबसूरत उत्तराखंड राज्य है, जिसको धरती का स्वर्ग भी बोलते हैं, बेशुमार इसमें प्राकृतिक सौंदर्य है। तो इसमें क्या है कि 70% के लगभग वन क्षेत्र है, या कि आरक्षित वन है या संरक्षित है, और 30% जो हमारे पास जमीन है, जिसमें हमारा गांव है, शहर है, जिसमें हमारा मकान है, दुकान है, सब कुछ, जिसमें औद्योगिक भी है, सब कुछ होता है। जब हम कई भूस्खलन होता है तो जो गांव को बसाते हैं तो वो उसी भूमि में बसाना पड़ता है। तो इसलिए ये जो 30% भूमि है, इसको संरक्षित रखना बहुत चुनौती है और ये जो ये भू माफिया है, इसके हाथ की खिलौना न बने कोई जमीन। इसलिए आज कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है, भू कानून बना है। अभी ये जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के 11 जिले हैं, ये उन पर तत्काल लागू होगा और उसके बाद जो ये हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये तराई का क्षेत्र है, क्योंकि हमको यहाँ पर औद्योगिक विकास भी करना है और इसलिए इसके लिए हमको जरूरी है कि इसके लिए अलग से हम एक कमेटी गठित करेंगे, सबके सुझाव भी लेंगे। यहाँ जो ग्रीन बेल्ट को बचाना भी है और विकास की दृष्टि से जो निवेश को बढ़ाना भी है। देखिए, धामी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं, वो स्वयं प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की है कि उत्तराखंड की धरती से ऐसे कानून आ रहे हैं जिसको देश भी लागू कर रहा है, चाहे वो यूसीसी का कानून हो, चाहे नकल विरोधी का हो, चाहे धर्मांतरण रोकने का हो। बहुत सारे कानून ऐसे आए हैं जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बनी है। तो हमको खुशी है, एक युवा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो ताकत के साथ कानून बनाते हैं और उसके साथ उसको लागू भी करते हैं। तो ये अच्छी बात है। ये राज्य, क्योंकि हम मॉडल स्टेट बनाना चाहते हैं,
कि देश को ऐसा राज्य देना चाहते हैं जो मॉडल स्टेट हो, एक आदर्श राज्य हो। तो इसलिए इस आदर्श राज्य के लिए इस तरीके निर्णय और उनको लागू करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। असल में जो ममता दीदी कभी कभी बोरा जाती बोरा, अब एक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मुझे लगता है शोभा नहीं देता। अरे आपने देखा नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस देश में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव हो रहा है। आप बजाय कि योगी जी को बधाई देते, उनको ये कहना चाहिए था कि आपने जिस तरीके से व्यवस्थाएं की हैं आपका अभिनंदन है। बजाय उल्टी सुल्टी बात करके वो क्या कर रही है, अपने को ही नुकसान कर रहे हैं। इस देश की जो ये जनता है ऐसे खराब शब्दों का प्रयोग करने वाले लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करती और उन्होंने अपने को बहुत नीचे गिरा दिया ये शब्द कहकर। योगी जी ने धन्यवाद व्यक्त किया है। 56 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। वही मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के दर्जनों दर्जनों देशों की कुल जनसंख्या नहीं है जितना 56 करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान कर दिया प्रयागराज में। कितनी बड़ी बात है, सोच भी नहीं सकते, किसी की सोच से भी परे की बात है ये। और उसका मैनेजमेंट करना, उसको व्यवस्थित करना, उसको जो है इस फलक पर दुनिया के सबसे बड़े उत्सव का रूप देना, तो निश्चित रूप में योगी जी बहुत बधाई के पात्र हैं। उनकी जो कुशल नेतृत्व है, जो उनका प्रबंधन है, जो उनका प्रशासन है, जो उनकी दूरदृष्टि है, जो सामाजिक सामरिक और सांस्कृतिक समन्वय का जो उनका अद्भुत कला है उनमें, वो निश्चित रूप में देखने को मिली। और हम देवभूमि से उनको बहुत बधाई देना चाहते हैं कि वो देवभूमि में जन्मे एक ऐसे योद्धा की तरह वहाँ काम कर रहे हैं जो पूरे विश्व में हिंदुस्तान की इस जो सांस्कृतिक धरोहर को एक नई पहचान दे रहे हैं। भाई साहब कल दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल जाएंगे, तैयारी चल रही है। हाँ, मुख्यमंत्री तो दिल्ली को पहले भी मिले, लेकिन अब दिल्ली के विकास के और ईमानदार मुख्यमंत्री मिलेंगे। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और जो नरक बना दिया था केजरीवाल साहब ने, नरक, मैं ये कह रहा हूं कि वो तो दिल्ली के लोग तो 10 साल में उस नरक से उनको मुक्ति मिल गई। बहुत खुशी है दिल्ली में। मुझे सौभाग्य है कि नई दिल्ली की 5 सीटों में मुझे भी पार्टी ने काम करने का अवसर दिया। वो 5 की 5 सीटें भी हम जीते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों में उनको लेकर बहुत गुस्सा है। गुस्सा उन्होंने दिखा दिया और उनका जो झूठ, ये इससे 2-3 संदेश गए हैं। झूठ बोलने वालों का ज्यादा लोग बर्दाश्त नहीं करते, नाटकबाजी ज्यादा नहीं चलती है। काम करना पड़ेगा जमीन पर, लोगों को धोखा नहीं दे सकते हैं। झूठ के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। यही केजरीवाल थे जब यहाँ आए थे और यहाँ आकर के इन्होंने उल्टा सुल्टा बोलना शुरू किया था 2010 में। वही केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, वो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति बन गए हैं और हमेशा के लिए राजनीति से वो धक्का लगा करके लोगों ने उनको उनकी सीट पर भी नहीं जीतने दिया। उनको समझ में आना चाहिए। खबर राजधानी देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से विधानसभा परिसर में मुलाकात की। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा के डिजिटलाइज होने की उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने खेल मंत्री को 38वें राष्ट्रीय खेल के सफल और भव्य आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि इससे उत्तराखंड का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आय व्यंग प्रस्तुत किया गया, जो अब तक सर्वाधिक है। उत्तराखंड में स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। बजट में महिला, युवा, व्यापारी, नौकरी पेशा, SC, ST हर किसी का ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर ये संतुलित और समग्र दृष्टिकोण वाला बजट है। वित्त मंत्री ने जिस तरह नमो थीम पर पूरा बजट तैयार किया, वो सराहनीय है। इस बजट से प्रदेश में गतिमान विकास योजनाओं को गति मिलेगी और साथ ही नए विकास कार्य भी होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ये बजट इसमें सहायक साबित होगा। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पुलिस ने चेकडाउन संबंधी मामले में फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार वारंटी को न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारंट की 100% तामील कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने हेतु कड़े निर्देश दिए गए हैं। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां अमेरिका द्वारा प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा मुख्य चौक पर हथकड़ी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का कहना है कि पिछले दिनों अमेरिका द्वारा अमेरिका में रह रहे अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भारत भेजा गया, जो भारतीयों के साथ बदसलूकी है। वहीं केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस पर कोई कदम नहीं उठाया, जबकि कोलंबिया जैसे अन्य देशों ने खुद अपने विमान ले जाकर अमेरिका से अप्रवासियों को सम्मान के साथ अपने देश वापस बुलाया। कि सरकार ने, ट्रंप सरकार ने हमारे लोगों को, जो भारत के जो लोग हैं, जो तमाम प्रदेशों से वहां पर जाकर अपने रोजगार, उन्होंने वहां पर अपना रोजगार लेकर वहां पर काम कर रहे थे, उन लोगों को जिस प्रकार से अपमानजनक तरीके से उन लोगों को वहां से हथकड़ी लगाकर अपने प्लेन में बैठाकर हिंदुस्तान छोड़ा है, वो बहुत अपमानजनक है। वो भारत का जो गौरव है उसको कम करने वाला जो संदेश अमेरिका ने दिया है, उसको लेकर आज हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से भी ये कहना चाहते हैं कि बार बार मोदी ट्रंप जिंदाबाद के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। मोदी जी को कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से भारत की बेइज्जती अमेरिका ट्रंप सरकार ने करी है, वो बेइज्जती सहन करने लायक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, और भी जो देश के लोग थे, कोलंबिया जैसे देश ने अपने वहां के लोगों को अमेरिका के हवाई जहाज में अपने यहाँ उतरने नहीं दिया, बल्कि उनके सम्मान के लिए कोलंबिया ने अपना हवाई जहाज वहां भेजा, अमेरिका भेजा, और उन्होंने अपने वहां के नागरिकों को सह सम्मान अपने यहाँ बुलाया। और जब उनका पहला हवाई जहाज वहां पर उतरा, तो कोलंबिया के राष्ट्रपति उनके सम्मान के लिए सबसे पहले हवाई जहाज में चढ़ के गए और उनको सम्मानित करके बाहर लेके आए। तो मैं कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है, और केंद्र सरकार, मोदी सरकार इस मामले में कोई भी चीज कहने के लिए बिल्कुल चुप हो गई है। केंद्र सरकार को चाहिए कि अमेरिका सरकार को, जहां एक तरफ केंद्र सरकार अपने आप को विश्व गुरु के नाम पे पटल पे दिखाने की कोशिश करती है, वहां दूसरी जगह अमेरिका ने आज इतना घिनौना अपराध किया है कि हमारे भारत में रहने वाले लोगों को अपमानजनक तरीके से यहाँ पर लाया है। उन लोगों का कसूर क्या था? वो लोग जाकर वहां पर अपना रोजगार लेकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, और उन लोगों का ये बिल्कुल भी ऐसा कोई कसूर नहीं था कि उनको हथकड़ियों में जकड़कर उनको अपमानजनक तरीके से हिंदुस्तान लाया गया। उसके लेकर आज हमने केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की है, ट्रंप सरकार के खिलाफ हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। आप देखिए, मोदी जी जाके ट्रंप सरकार से हाथ मिलाते हैं, ट्रंप मेरा अच्छा दोस्त है कहते हैं, लेकिन आज देखिए उस दोस्त ने, अमेरिका के जो ट्रंप दोस्त है मोदी जी के, उन दोस्त ने भारत के स्वाभिमान को कम करने का काम किया है, भारत के लोगों के स्वाभिमान को गिराने का काम किया है, भारत का जो गौरवशाली इतिहास है उसको कुचलने का काम किया है। उसको लेकर आज हम ट्रंप सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पर ये प्रदर्शन, यहाँ पर उनके खिलाफ हमने आज यहाँ पर हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन किया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां संत निरंकारी मिशन की सेवा भावना और मानव कल्याण के संकल्प को साकार करने हेतु प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के तृतीय चरण का भव्य शुभारंभ किया जाएगा। इसका आरंभ रविवार 23 फरवरी को परम श्री देव सत्य गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं सत्कार योग्य निरंकारी राजपिता रमित जी की असीम कृपा से हरिद्वार के ऋषिकुल के पास महर्षि कश्यप घाट, राम घाट, मालवीय घाट, गोविंद घाट, गुरु नानक घाट पर किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य जल संरक्षण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है, ताकि भावी पीढ़ियों को निर्मल जल और स्वस्थ पर्यावरण का वरदान प्राप्त हो सके। अगली खबर पंतनगर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 17वें कृषि विज्ञान सम्मेलन में बतौर मुख्यमंत्री प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गर्व का विषय है कि कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण एवं कृषकों का उत्थान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस प्रतिष्ठित सम्मेलन को देवभूमि उत्तराखंड की पूर्ण धारा में आयोजित किया जा रहा है। ऐसे सम्मेलनों के द्वारा जहां एक ओर किसान भाइयों को कृषि से जुड़ी नवीनतम तकनीकों, शोध परिणामों एवं उत्तम बीज खाद आदि के विषय में जानने का अवसर प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर यहां पर लगे विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से उन्हें औद्योगिकी, पशुपालन एवं जैविक खेती जैसी कृषि की अन्य विधाओं के बारे में भी विषय विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी मिलता है। उन्होंने कृषि जगत के इतने महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को बधाई दी है। अगली खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के युवा विकसित उत्तराखंड के संकल्प को संवारने में जिलाधिकारी सविन बंसल हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रहे हैं। वो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को माइक्रो प्लान के तहत धरातल पर उतारकर अंतिम छोर तक के व्यक्तियों को लाभान्वित कर रही हैं। इसी कड़ी में साधुराम इंटर कॉलेज में भिक्षावृत्ति से मुक्त किए गए बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मॉडल इंटेंसिव केयर शेल्टर को विकसित करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। अगली खबर पौड़ी से, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व की मासिक स्टाफ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक में राजस्व, रेगुलर पुलिस, पूर्ति विभाग, आबकारी विभाग, राजस्व वसूली, लंबित वाद सहित अन्य की अभी तक की गई कार्यवाही पर समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। ये ऑफिस की समीक्षा के दौरान नगर पंचायत जोंक, थलीसैंण और सतपुली की ईओ द्वारा ई ऑफिस में न्यून प्रगति के चलते वेतन रोकने के निर्देश दिए, जबकि राजस्व वादों के RCMS पोर्टल की मॉनिटरिंग नहीं करने पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जिला कार्यालय और लंबित वादों की फाइलों में कार्यवाही नहीं करने पर यमकेश्वर तहसील के पेशकार के वेतन आहरण पर रोक लगाने के जरूरी निर्देश दिए। अगली खबर देहरादून से, जहां विकास भवन के VC सभागार में 20 सूत्री कार्यक्रम के नव संरचित
फ्रेमवर्क के अनुरूप तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में संबंधित विभागों के प्रतिभागियों को 20 सूत्री कार्यक्रम में भौतिक मासिक प्रगति की प्रविष्टि के प्रमाण स्वरूप दस्तावेजों के संकलन तथा टास्क फोर्स अधिकारी द्वारा आयोजित विकास खंडों में किए गए स्थलीय सत्यापन आदि के विवरण पोर्टल पर दर्ज करने की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। और वहीं श्रीनगर बस अड्डे पर भटक रही नाबालिग को पुलिस ने सुरक्षित परिजनों से मिलाया। श्रीनगर बस अड्डे पर एक नाबालिग बालिका संदिग्ध रूप से घूम रही थी, जिसे चालक कुशलानंद ने महिला थाना श्रीनगर को सूचना दी। पुलिस ने बच्ची को महिला थाना लाकर पूछताछ की, जहां उसने बताया कि घर में कहासुनी के बाद वो नाराज होकर चली गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए परिजनों से संपर्क किया। बाद में बच्ची की माता और भाई श्रीनगर पहुंचे, जहां समझाइश के बाद बच्ची को सकुशल उनके सुपुर्द कर दिया गया। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।